नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि अपने आज को इतना कमाल का बनाओ कि आपके बीते हुए कल को भी ईर्ष्या होने लगे। हम कई बार एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं या अपने आज कल को कंपेयर करते रहते हैं कि कल ऐसा था, आज ऐसा नहीं है। नहीं मित्रों, जो हुआ सो हुआ। अब वर्तमान का जो पल मेरे हाथ में है उसे मैं बेहतरीन बनाऊं, इसे तो मैं कर ही सकता हूं ना। तो रोना रोने की बजाय कि कल ऐसा हो गया या फिर इसने ऐसा किया या किसी से ईर्ष्या घृणा का भाव रखने की बजाय क्यों ना हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन में संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और आगे से आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए मित्रों, अपने वर्तमान पल को, अपने आज को श्रेष्ठ बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं सुवाक्य की ओर। समझदार वही है जो परिस्थिति को हल्का बनाए। एक कंधे पर 10 किलो का वजन या उसका विभाजन हो जाए, 2 कंधे पर 5-5 किलो का वजन, आपको कौन सा मुनासिब लगता है? सही चुनाव हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता पाएं और समस्याओं का पता भी ना चले। दुख, दर्द, भय जैसी भावनाएं इंसान को तनाव और परेशानी की तरफ धकेलती हैं। ये हालात बहुत भारी किस्म की परिस्थितियों का आह्वान करते हैं। कभी सोचा है ऐसे समय पर हम प्रभु स्मरण ही क्यों करते हैं? क्योंकि यह समझदारी का लक्षण है। समझदारी प्रभु को याद कर मनोबल बढ़ाने की। समझदारी मतलब संतुलन बनाए रखना, जिसका निदर्शन देखा जाता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं में और भगवान के निर्णयों में भी, जैसे ग्रीष्म के बाद वर्षा और अधर्म के ऊपर धर्म। अब समय है कि परिस्थितियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम बीच के रास्ते का निर्माण करें जो अनपेक्षा के स्तंभ के ऊपर स्थिर है। तभी कोई भी हमें दुख जैसी भारी अनुभूति का अनुभवी नहीं बना पाएगा। हार कर निराश मत होना, अपनी उम्मीद और विश्वास को मत खोना। जिंदगी में चुनौती वीरों को ही मिलती है, इसलिए जीते बगैर चैन से मत सोना। बहुत ही सुंदर पंक्तियां किसी ने कही है मित्रों। अपनी उम्मीद और विश्वास को जब तक हम जीवित रखते हैं तब तक जीत की उम्मीद बनी रहती है, और जब हम हार स्वीकार कर लेते हैं, हार कर बैठ जाते हैं, तो सचमुच हमारी हार पे सील लग जाता है, ठप्पा लग जाता है। इसीलिए अंतिम दौर तक पहुंचने तक भी हम अपने आप को पूरे विश्वास के साथ भरे रखें कि मेरी जीत होगी ही होगी। क्योंकि आपने देखा होगा दौड़ में भी कई बार कोई व्यक्ति पीछे होता है लेकिन अंत में वो आगे निकल जाता है। अनेक बार आपने ऐसा देखा होगा, क्योंकि वो अपने विश्वास को जिंदा रखता है, उम्मीद को जिंदा रखता है। हम भी अपने विश्वास और उम्मीद को जिंदा रखें। चुनौतियां आई हैं, इसलिए आई हैं क्योंकि मैं वीर हूं और जीत कर दिखाऊंगा। ये संकल्प सचमुच हमें आगे बढ़ाता है और हमारी उत्साह को दोगुना कर देता है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हर साल 3 दिसंबर को हम जो ऐसे हमारे बीच ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं, उनका डे मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम रखा गया है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हम ग्लोरीफाई करें, उनके बारे में लोगों को बताएं, ताकि जो हमारे जिन भाई बहनों को डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हम उत्साहित करें कि वे अपनी लाइफ को बहुत उमंग उत्साह से जिएं। उनके जो राइट्स हैं जीने के, उनके साथ उनकी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, WHO इसको हर साल मनाता है और सारे विश्व में, यूनाइटेड नेशंस को सारे विश्व में मनाता है। और जैसे अभी तो आपने खुद देखा होगा, इस बार ओलंपिक्स फ्रांस में हुए, इमीडिएटली उसके बाद पैरालंपिक्स का भी ओलंपिक होता है। हर वर्ष होता है। 4 साल पहले जापान में भी ऐसा हुआ था, ओलंपिक्स के इमीडिएटली बाद पैरालंपिक्स का। और वो बाकायदा उनको वो जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, सभी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उनको जो मिलते हैं, जो मेडल्स मिलते हैं,
और एक तरह का वो सही मात्रा में सही मायना है कि हम भले हमें डिसेबिलिटी है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं अगर हमें विल पावर हमारे अंदर है। और ये इसके लिए जो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उनके लिए क्या क्या ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वो आज हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होती दोस्तों। क्योंकि पता नहीं किसको डिसेबिलिटी कब हो जाती है। तो हमें ऐसी एक समाज हम क्रिएट करें जिसमें हर एक के लिए, इसे हमने ब्रह्मा कुमारी में एक दिव्यांग सेवा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें दिव्यांग डिसेबिलिटीज़ के साथ जो व्यक्ति हैं उनको हम पढ़ाते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, डिफरेंट कामों की ट्रेनिंग देते हैं, राजयोग मेडिटेशन के बारे में सिखाते हैं और हम देखते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइफ होती जा रही है। तो दोस्तों याद रखें, हमारे बीच जो ऐसे कुछ दिव्यांग हैं उनकी हम मदद करें, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना सिखाएं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं और कामनाओं का है, बाकी जिंदगी तो बहुत हल्की फुल्की है। सचमुच कई बार अनावश्यक इच्छाएं और कामनाएं हमें बहुत बोझिल कर देती हैं, भारी कर देती हैं और उन्हीं में हम उलझ करके रह जाते हैं। जैसे मकड़ी के लिए कहा जाता है कि जाल बुनती है और उसी में उलझ जाती है, ये इच्छाएं और कामनाएं भी हमें उलझा देती हैं और हमारे हल्के फुल्के खुशहाल जीवन को बहुत ही दुरूह या कठिन बना देती हैं। तो क्यों ना हम इच्छाओं कामनाओं को थोड़ा हल्का करते चलें ताकि जीवन का आनंद ले सकें और अपने जीवन के ध्येय की ओर भी हम बढ़ सकें। एक ग्रामीण परिवेश से जब व्यक्ति आता है तो अक्सर आज लोग समझते हैं कि अगर शहरों में बच्चे पलते हैं तो उनको बेहतर परवरिश मिलती है, बेहतर एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं इत्यादि, लोग ऐसा मानते हैं। मगर भारत के ग्रामों से निकलकर शिक्षा ग्रहण करना, उच्च शिक्षा भी ग्रहण करना, फिर एक पब्लिक लाइफ में आना, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? देखिए, सच में हम उस समय पढ़े हैं, प्राइमरी स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी जी। टाट पट्टी भी बगल में दबा के अपने घर से ही ले जाते थे जी। और घोटा लगा के वो तख्ती पर सब कपड़े काले हो जाते थे तो उस पर तब पड़े हैं। तो आज प्रसन्नता इस बात की है क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में भी पढ़ाई उस समय बहुत अच्छी होती थी। वो जिनको मुंशी जी कहते थे, मास्टर साहब को जी, वो अपने बच्चों की तरह ही पढ़ाते थे। और बहुत उस समय तो ये लगता था, मेरी दादी थी, मैं उनको अम्मा कहता था, वो अम्मा मुझे जबरदस्ती भेजती थी पढ़ने। तो मैं कहता था हाथ जोड़ के अम्मा के, अम्मा मुझे पढ़ने मत भेज, दुनिया के कोई भी काम करा ले, उनसे पढ़ाई मत करा। तो जबरदस्ती भेज देती थी ठेल ठेल के। हम स्कूल से ही भाग आते थे। उन दिनों बच्चों की पिटाई बहुत होती थी और पिटाई को देखकर ही हम घबराते थे कि कभी हमारी भी पिटाई होगी। तो घर से फिर कड़ेर कड़ेर कर लोग ले जाते थे जबरदस्ती, बिल्ली की तरह खींच के। तो पढ़े, जब पढ़ना शुरू हुए तो फिर कभी रुके नहीं, फिर निरंतर पढ़ाई में मन हुआ और पढ़ते ही रहे। तो आज जो शिक्षा है वास्तव में परिश्रम की है और हम शासन में हैं, लेकिन गरीबी का अंत विभिन्न योजनाओं से नहीं हो सकता है, गरीबी का अंत शिक्षा से ही हो सकता है। आज आप ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय में आए, यहाँ इस परिसर में आपको आने का सुअवसर मिला, बहुत सारे लोगों से आप मिले, समय निकालकर आप आए, इस बात की खुशी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ का अनुभव कैसा रहा, क्या चीज़ आपने देखा? मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है और मैं यहाँ आया नहीं, यहाँ से बुलाया गया है जी। और मैं तो ईश्वर की बड़ी कृपा मानता हूँ। कई बार विचार आए, कई बार लोगों ने यहाँ की बारे में अवगत कराया तो मैं टाल देता था और ये तो मैं बाबा की ही कृपा मान रहा हूँ। कई बार इस बार भी विचलन हो रहा था कि नहीं पहुँच पाएंगे, आपके यहाँ से फोन भी गए, तो मुझे तो सच में बाबा ने कृपा करके भेजा है। आज मैंने कई बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज का दिन मेरे जीवन में एक स्वर्णिम दिन है जो मेरे राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन, धार्मिक जीवन सभी के लिए उपयोगी होगा। मित्रों, अध्यात्म ये कहता है कि यदि ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है।
कई बार हम ये सोचते हैं कि जीवन में इतनी परिस्थितियाँ, इतनी बातें हैं, उलझनें हैं, परमात्मा मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है। कई बार वो हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को भी देखना चाहते हैं कि हम कितनी आस्था के साथ उन्हें याद करते हैं या विपरीत परिस्थितियों में भी कितना उन पर विश्वास रखते हैं। यदि हम अपनी आस्था को नहीं डगमगाने देते तो निश्चित रूप से हर उलझन से एक रास्ता निकल ही आता है और वो रास्ता सचमुच ईश्वर ही हमें दिखाते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को, अपनी आस्था को हम संपूर्ण रूप से ईश्वर पिता पर बनाए रखें। ओम शांति, सादर नमस्कार। एक भिखारी था, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। एक बार वह एक सूटेड बूटेड व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। सूटेड बूटेड व्यक्ति ने कहा, मैं तुझे भीख तो दे दूंगा, लेकिन बदले में तू मुझे क्या देगा। अब भिखारी के पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, कुछ और कुछ देने का उपाय करते हैं। भिखारी दूसरे दिन से पास से ही कुछ फूल चुन कर लाने लगा, तोड़ कर लाने लगा, और जिससे भी भीख मांगता वो भीख उसे जो भी देता तो देने वाले को भिखारी एक फूल दे देता। ऐसा करने से क्या हुआ कि भिखारी की आमदनी बढ़ने लगी, उसे ज्यादा भीख मिलने लगी। एक बार फिर वही सूटेड बूटेड व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर मिला और भिखारी ने उससे कहा कि तब तो मेरे पास आपको देने को कुछ था नहीं, लेकिन आज मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल है। तो सूटेड बूटेड व्यक्ति ने कहा कि अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तो तुम व्यापारी बन गए हो, क्योंकि तुम लेते हो तो उसके बदले में कुछ देते हो। ये सुनकर उस भिखारी की आत्मा को झकझोरने वाला एक क्रांतिकारी नाद हुआ और फिर 6 महीने तक वो भिखारी रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद रेल के एक डिब्बे में आमने सामने की सीट पर एक तरफ एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके अपोजिट सीट पर भी एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बैठा हुआ था। दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से पूछा, पहचाना क्या? तो पहले व्यक्ति ने कहा, मैंने नहीं पहचाना। दूसरे व्यक्ति ने कहा, पहले भी मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ। पहले वाले व्यक्ति ने कहा, मैंने तो पहली बार आपको देखा है, पहले मुझे तो याद नहीं है। तो सूटेड बूटेड व्यक्ति ने कहा कि आज से 6 महीने पहले मैं भीख मांगा करता था, तब आपने कहा था कि देने और लेने से व्यापार बढ़ता है और आदमी भिखारी से व्यापारी हो जाता है। इस बात ने मेरे जीवन में परिवर्तन किया। आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। कहने का मतलब तो ये है कि जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि मुझे जीवन में बड़ा आदमी बनना है, उस दिन से बड़े आदमी बनने की आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। सो थिंक बिग, इसलिए बड़ा सोचिए और बड़ा करिए ताकि आप हद से बेहद की तरफ बढ़ सकें। ओम शांति। मित्रों, अच्छे संस्कार और मर्यादा ही तो वास्तव में हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनाते हैं। आप देखें, हम अपने पूर्वजों को जब याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं, तो उनकी जीवन की यही सुंदर मर्यादाएं और अच्छे संस्कार ही तो हमें याद आते हैं और वही हमें प्रेरित भी करते हैं। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्यों ना यही अच्छी बातें अपने जीवन के माध्यम से प्रदान करें। यह कतई ना सोचें कि नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी आदत ऐसी ही है, मैं नहीं बदल सकता, या मैंने लाख कोशिश कर ली लेकिन मैं नहीं बदल पा रहा हूँ। नहीं, जब आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होगा कि मुझे बदलना ही है, तो चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, किसी भी दौर में हैं, आप बदल सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है। तो आए हम एक अच्छे बदलाव की ओर चलें ताकि सभी को अपने जीवन से प्रेरित कर सकें। बहुत गहराई से इस पर आज ज़रूर विचार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।